ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जो सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं, पिछली वीडियोस देख कर आ रहे हैं, उन्हें पता होगा किस प्रकार से कौन क्लच प्लेट हमारे गले ही पड़ गई थी। उससे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था हमने लास्ट वीडियो में, और 2-4 कदम बढ़ाए ही थे कि फिर दूसरी क्लच प्लेट से हमारा सामना हुआ, उससे फिर मुलाकात हो गई। तो चलिए 2-4 बातें इसकी भी सुन लेते हैं, कुछ इसको भी सुना देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इन क्लच, या इसे ही सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ऑटो क्लच के नाम से हम जानते हैं, जो सेल्फ एंगेज हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले माहौल बना लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। इधर से इंजन यदि इसे चला रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट घूम रही होगी, उस शाफ्ट पर इस प्रकार से अरेंजमेंट लगा हुआ होता है जो इंटरनल साइड में रहेगा, और बाहर इसके एक कवर रहता है जो ड्रिवन शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये दूसरी तरफ ड्रिवन शाफ्ट है। अब इस अरेंजमेंट से, इस हब से स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं। स्प्रिंगों के बाहर की तरफ शू जुड़े हुए हैं, जिन्हें शू बोलते हैं हम, जिन पर फ्रिक्शन बना होता है ऊपर की तरफ, या कहा जाए फ्रिक्शन लाइनिंग बनी हुई होती है, जो ऊपर इस ड्रम के सरफेस से टकराएंगी या इनके साथ मैच होंगी, फ्रिक्शन डेवलप करेंगी, तो इसे भी साथ घुमाने लग जाएंगी। हम तो जा रहे हैं सनम, तुझे भी साथ लेकर जाएंगे। अब यदि आप इसे इस प्रकार से, ये साइड व्यू समझें इसे, तो इसे आप टॉप व्यू से या फ्रंट व्यू से देखें तो इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बाहर की तरफ ड्रम लगा हुआ है, अंदर ये ड्राइविंग शाफ्ट है, स्प्रिंग लगी हुई है, और बाहर ये शू लगे हुए हैं। डायरेक्ट इस प्रकार के हो सकते हैं, इस प्रकार के बड़े सरफेस को लेकर भी ये हो सकते हैं। जैसी जितनी टॉर्क ट्रांसफर की आवश्यकता है, उस प्रकार से इसका शेप साइज ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो अब यदि इसको घुमाया जाए, रोटेशन दिया जाए, तो हम जानते हैं कोई चीज़ किसी सेंटर के सापेक्ष घूम रही है, ये तो इसके अंदर फोर्स लगता है और एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जो ही हमारे काम आने वाला है वही हमें ऑटो क्लच प्रोवाइड करेगा। अब मान लेते हैं आपने इंजन स्टार्ट किया और रेस देने लगे हैं उसमें, बार बार रेस देंगे तो क्या करेंगे, ये शू ऊपर की तरफ जाएंगे, स्प्रिंग इन्हें नीचे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इन्हें बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से रेस देते रहेंगे आप। ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, इसको बाहर की तरफ जा सकते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप कहें कितने भी शू इसमें हो सकते हैं, अभी हम सिर्फ एक शू की बात करेंगे। जो शू लगा हुआ है ऊपर नीचे करेगा, ड्रम पे टकराएगा, तो सभी सेम शेप साइज के हैं, सभी पे से फोर्स लग रहा है, तो ये सभी इस प्रकार से मैच हो जाएंगे। तो फिर ये शाफ्ट का टॉर्क ट्रांसफर हो जाएगा, इधर का रोटेशन इधर की तरफ आ जाएगा। अब आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, तो जब तक स्प्रिंग फोर्स लगाती रहेगी तब तक ये ड्रम से टकरा नहीं जाएंगे, तब तक स्प्रिंग फोर्स इस पर लगता रहेगा। इसके बाद ये टकराने के बाद स्प्रिंग फोर्स जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर उसे कुछ ज़्यादा खींचने की या एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ड्रम का सपोर्ट मिल गया है। लेकिन जो शू है उस पर फिर भी फोर्स लग रहा होगा। यदि आप रेस देते जाएंगे तो रेस देते रहेंगे, फोर्स बढ़ता रहेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। इसे दूसरे पहलू से यहाँ पर एक शू पर हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं, ये बाहर ड्रम है, ये अंदर शू है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ये सेंटर से जुड़ा हुआ है। रेस देने के साथ साथ ये इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। यदि अब इनमें देखा जाए, इस शू की सेंटर यहाँ से आप देखें, ये CG है इसकी, जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो उसकी रेडियस कितनी है, RG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाए इसे। जो सूखी है यहाँ पर एक्ट कर रही है, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस RG है। और ड्रम की रेडियस, इंटरनल रेडियस कितनी है, जो यहाँ से यहाँ तक ली जा रही है, दूसरी एक जो शू है उसके सेंटर तक ली जा रही है, तो इसकी रेडियस RD है। रेडियस ऑफ ड्रम, रेडियस ऑफ CG। ये बॉडी है, इसका कुछ मास होगा, मास किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, तो उसकी बात की जा रही है, उसकी रेडियस सेंटर से कितनी है, RG के बराबर है। अब जैसा हम जानते हैं, अभी आपको बताया था, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धकेलेगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो नीचे की तरफ इसे खींच कर रखेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो स्प्रिंगों के द्वारा लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ये इसकी कंडीशन होगी। नीचे की तरफ इसे स्प्रिंग फोर्स खींच रहा है और ऊपर इसे धक्का मार रहा है सेंटर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंटर से बाहर की तरफ फेंक रहा होगा। तो अब इनकी बात की जाए, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एक लेवल आएगी, उस लेवल तक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, उसके बाद बाहर फोर्स लगता रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ लगता रहेगा, तो ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये फिक्स है, इसमें से निकाल दिया जाएगा, तो नेट फोर्स हमें पता चल जाएगा। मान लेते हैं ये, इसको वेक्टर से शो किया जाए तो इतना मैग्नीट्यूड है,
इसका इतना मैग्नीट्यूड है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, लगभग इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो लगभग इतना रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा होगा। इसे टेक्निकल टर्म में लिखें, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, एफ सी माइनस एफ एस के बराबर। एफ सी की वैल्यू अधिक होगी, जो जो आप रेस देंगे, एफ एस है उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एक बार ड्रम से शू अड़ गया है, उसके बाद इसकी वैल्यू स्प्रिंग फोर्स की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसे सपोर्ट मिल जाता है। तो नेट फोर्स प्राप्त हो जाता है हमें एफ एन किसके बराबर, एफ सी माइनस एफ एस के बराबर प्राप्त होगा। अब नॉर्मल फोर्स के साथ तो हमारा पुराना संबंध है, रिलेशन चलता आ रहा है। नॉर्मल फोर्स हमने प्राप्त कर लिया है, फ्रिक्शन निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, म्यू एन इंटू एफ एन। ये तो जन्म जन्म का साथ है फ्रिक्शन का नॉर्मल फोर्स से। अब यदि इनका नामकरण कर दिया जाए, नोटेशन दे दिया जाए, कौन सी टर्म को क्या बोला जा रहा है, या फिर किस प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं। एन नंबर ऑफ शूज, जितने शूज लगे हुए हैं ड्रम में, एम इज मास ऑफ इस शूज, प्रत्येक शू का मास जो ये आपको नजर आ रहा है, शू इसका कितना मास है और कितने लगे हुए हैं। और आर डी क्या है, इनर रेडियस ऑफ ड्रम, ड्रम की इनर रेडियस है। आर जी इज रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शूज, शूज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रेडियस है। ओमेगा वन क्या है, एंगुलर स्पीड एट व्हेन एंगेजमेंट स्टार्ट, जब एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, टच करता ही है, तब तक स्पीड ओमेगा वन रहती है। उसके बाद आप बढ़ाते जा रहे हैं और किसी क्षण आप स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम जो स्पीड होगी ओमेगा टू होगी। एफ एस क्या है, बिकेम मैक्सिमम, तो यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम बन जाता है ओमेगा वन स्पीड तक, उसके बाद तो ये बढ़ेगा नहीं। तो ओमेगा टू आती है रनिंग स्पीड, जब पर एंगेजमेंट स्टार्ट हो गया है, तो निश्चय ही ओमेगा टू इज ग्रेटर देन ओमेगा वन होगा। उम्मीद करते हैं साथियों सामान्य वीडियो में सामान्य सी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों, कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप जिस माध्यम से कांटेक्ट करना चाहें, हम आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तत्पर हैं। यदि आवश्यकता होगी तो सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए सॉल्यूशन दिया जाएगा। सारे नोट्स आपको कंप्लीट अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ जाकर आपको नोट्सों की पीडीएफ मिलेंगी, लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका बचा कुछ डेरिवेशन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। जो वीडियो अगली आएगी आपके लिए वो धमाकेदार वीडियो होगी, जो डिटेल में बताएगी किस प्रकार से इनके रिलेशन होते हैं। जैसा कि कोई बॉडी पार्ट घूम रहा है, किस सेंटर के सापेक्ष बाहर एक्ट कर रहा है, तो ओमेगा या कहा जाए एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होता है। इसी फोर्स को हम बैलेंस करने वाले हैं, और ये बैलेंस करते करते फ्रिक्शन, टॉर्क किस प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से, टोटल टॉर्क कितना ट्रांसफर किया जा रहा होगा इस क्लच प्लेट से, ये सब जानेंगे डिटेल में। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के क्लाइमैक्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ लगातार करते रहिए। कुछ सोचने से अच्छा है एक्शन लेकर काम किया जाए, क्योंकि सोचना सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा और एक्शन आपका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, तो आप कितना कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली वैल्यू उसी प्रोडक्शन की होगी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को दे पा रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।